हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। लास्ट लेक्चर अपलोडेड जो है उसमें हमने देखा था वो लेक्चर क्लास 1 रहेगी जूरिस्प्रूडेंस की और ये पार्ट 2 है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि जूरिस्प्रूडेंस 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, जुरिस और प्रूडेंस। जुरिस मीन लॉ, प्रूडेंस मीन नॉलेज। ओके, it means knowledge of law, means knowledge of law. ओके, और साथ ही साथ हमने देखा था कि व्यूज़ क्या क्या थे डिफरेंट ऑथर के। सबसे पहले जर्मनी बेंथम के बारे में बात कर लेते हैं। जर्मनी बेंथम जो है उन्हें फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला गया है। फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और उन्होंने बुक पब्लिश करी हैं, बुक्स पब्लिश की हैं। फर्स्ट बुक थी उनकी लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और जो सेकंड बुक थी वो थी फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। थर्ड थी लॉ एंड मॉरल्स। फोर्थ है हमारी मॉरल्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। फिफ्थ है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ये सब जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। यदि आपको ब्रीफ में पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। एंड रिवॉर्ड। एंड 6 में है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। उन्होंने डेफिनेशन भी दी है एक, जर्मनी बेंथम ने। तो डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। हमारे एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल, CN सेंसोरियल। ठीक है, एक्सपोजिटोरियल का मीनिंग है लॉ एज इट इज, और हाउ इट इज सपोज टू बी। ठीक है, सपोज टू बी। एक्सपोजिटोरियल का मीनिंग होता है कमांड ऑफ सॉवरन, मतलब लॉ जो है वो कमांड के द्वारा, सॉवरन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था एक अल्पिन जो है, अल्पिन ने बुक लिखी है एड सबनियम। ठीक है, उन्होंने डेफिनेशन दी है एक, डेफिनेशन नॉलेज ऑफ थिंक डिवाइन एंड ह्यूमन। ठीक है,
और उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड ऑस्टिन की। उन्होंने बोला है, लिखी है बुक, पहले बुक देख लेते हैं। बुक लिखी है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। और दूसरी है ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उनकी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी उनकी फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। यदि आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आए तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप राइट डाउन कर सकते हैं और अपनी खुद के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रही हूँ। पॉजिटिव लॉ, ठीक है। ये है हमारी, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इस डेफिनेशन को, एक तो जनरल और दूसरा पर्टिकुलर। जनरल में क्या आता है? ऐसा लॉ जो कॉमन टू ऑल हो, कॉमन टू ऑल हो। और दूसरा है साइंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम, जो किसी पर्टिकुलर लॉ से डील करता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट कर लेते हैं हॉलैंड की नई बुक लिखी है। आपकी बुक इज एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। डेफिनेशन क्या दी है? डेफिनेशन है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सालमन की। सालमन ने बुक लिखी है आपकी सालमन ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, याद रखिएगा। और डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन साइंस ऑफ फर्स्ट ऑफ सिविल लॉ, जिसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक तो जेनरिक और स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक, जेनरिक मीन entire body of law, specific mean specific law, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेसर एलन की। प्रोफेसर एलन, इन्होंने बुक लिखी है, बुक हमारी लीगल ड्यूटी, डेफिनेशन क्या दी है? साइंटिफिक सिंथेसिस। इसमें आपको पूरी डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है। साइंटिफिक सिंथेसिस की बात करी है। नेक्स्ट है हमारी रेस्क्यू पॉइंट, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है इंट्रोडक्शन ऑफ
फिलॉसफी ऑफ लॉ, खुद ही समझ लीजिएगा, फिलॉसफी यहाँ लिख देती हूँ, फिलॉसफी ऑफ लॉ, ठीक है। और सोशल इंजीनियरिंग की बात करी है उन्होंने अपनी डेफिनेशन में, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये थे हमारी कुछ डेफिनेशन जो हमने कल देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम देख लेते हैं इसका नेचर, नेचर एंड स्कोप। नेचर देख लेते हैं। नेचर एंड स्कोप में क्या बोला है, बोला है हमने सारी ही डेफिनेशन, जो कि हमने भी सारी डेफिनेशन देख ली लास्ट लेक्चर में, हमें क्या पता चला कि हम सारी डेफिनेशन को जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक ऑस्टिन ही है ऐसे पर्सन जिन्होंने ट्राई किया है जूरिस्प्रूडेंस को लिमिट करने के लिए, जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को लिमिट करने के लिए, ठीक है। हाउएवर द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कैन नॉट बी सर्कमस्टेंटेबल बिकॉज इट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है जो इंक्लूड करती हैं ऑल ह्यूमन बीइंग से। इसकी 2 अप्रोचेस हैं स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, एम्पिरिकल और प्राइमरी, ठीक है। सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी, अब हम जान लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या यूटिलिटी है स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। एक जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करने के लिए क्या हमारी यूटिलिटी है, क्या ज़रूरत है हमें जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है हैज़ इट्स ओन इंटरेस्टिक, इसकी अपनी इंटरेस्ट है, अपना एक वैल्यू है जूरिस्प्रूडेंस का, क्योंकि बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द सीरियस स्कॉलरशिप एंड रिसर्च, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कॉलरशिप एंड रिसर्च के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में बाय हैविंग द होल लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल स्कूल थॉट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक एजुकेशनल वैल्यू अपनी अलग से रखता है। ये हेल्प करता है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लीगल कंसेप्ट, ठीक है, और शार्प करता है, शार्पन द लॉजिकल टेक्निक्स ऑफ द लॉयर, ठीक है। इसकी स्टडी, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जो हेल्प करती है कॉम्बैक्ट द लॉयर ऑक्यूपेशनल व्यू ऑफ द फॉर्मलाइज, ठीक है। और इस द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हेल्प करता है पुट लॉ इन इट्स प्रॉपर कंटेक्स्ट बाय कंसीडरिंग द नीड ऑफ द सोसाइटी, मतलब जब भी हमें लॉ की ज़रूरत पड़े तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब क्या उसकी नीड है, ठीक है, नीड क्या है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, ये हमारी बात करता है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, प्रूडेंस बात करता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कैन टीच द पीपल टू लुक इनटू द फॉरवर्ड एटलीस्ट द साइड वे एंड अराउंड दैम, बोले जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमें सिखाता है कि पीपल टू लुक इफ नॉट फॉरवर्ड, ठीक है। और जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक आई ऑफ लॉ है, ठीक है, आई ऑफ लॉ है और ग्रामर ऑफ लॉ है, ठीक है, because it throw the light on the basis of the idea for fundamental principle of the law. Therefore, by understanding the nature of the law, its concept and distincts, a lawyer can find out the actual role of law. जो lawyer है वो क्या कर सकते हैं, बोला है इसकी अंडरस्टैंडिंग बाय, इसको अंडरस्टैंड, मतलब जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है, बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस मीन लॉ, लॉ का नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। नॉलेज, जब आपको नॉलेज होगा लॉ का तभी तो आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो आप उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो बोला है ये आई ऑफ लॉ भी है, ग्रामर ऑफ लॉ भी है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना और उसके नेचर को समझना एक लॉयर के लिए, एक एडवोकेट के लिए रूल ऑफ लॉ को समझना जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। इसीलिए बोला है कि ये सब्जेक्ट जो है जूरिस्प्रूडेंस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, किस लिए, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज के लिए, ग्रामर के लिए, बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट के लिए और असम्पशन अपॉन विच द सब्जेक्ट रेस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेन करता है, ट्रेन द क्रिटिकल फैकल्टी ऑफ द माइंड ऑफ द स्टूडेंट सो दैट दे कैन डिकेट फैसिलिटी फैल्सिस एंड यूज एक्यूरेट लीगल टर्मिनोलॉजी। कि हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज लेंगे लॉ का, तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, ये हेल्प करता है लॉयर को प्रैक्टिकल वर्क के लिए, क्योंकि जब लॉयर्स के पास क्या होगा, नॉलेज होगा तभी तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वर्क, जब भी उसके पास कोई ऐसा केस आ जाता है तो उसका प्रैक्टिकल वो वर्क कर सकता है, उसको सोल्यूशन कर सकता है उसका। ठीक है, और टैकल कर सकता है वो प्रॉब्लम का, न्यू प्रॉब्लम एवरी डे। ठीक है, एंड वो हैंडल कर सकता है थ्रू हिज नॉलेज। उसके पास नॉलेज होएगा लॉ का तभी तो वो अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकेगा, किसी और की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकेगा। ठीक है, इसलिए जो नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विच ट्रेन हिज अ माइंड ऑफ फाइंड अल्टरनेटिव लीगल चैनल थ्रू। ठीक है, आगे बात करता है ये कि पहले तो बोला लॉयर के लिए हेल्पफुल है, फिर बोला जजेस के लिए भी हेल्पफुल है और लॉयर के लिए भी हेल्पफुल है इन ascertaining the true meaning of the law passed by the legislature by providing the rule of the interpretation। ठीक है, कि ये बहुत ही हेल्पफुल है जजेस के लिए भी, क्योंकि इसको हम देखने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो है वो हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में के लिए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए कि लॉ का किस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है। नेक्स्ट बोलते हैं कि प्रोफेसर डाइस जो है, ठीक है, उन्होंने कहा है स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉयर ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इनटू द फोकस। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या है। बोला सोशियोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर बोला इसमें बोला कि देयर इज ये ब्रांच है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जिसको हम ऐसे जानते हैं कि ये क्या है, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, क्योंकि ये बेस करता है सोशल थ्योरीज पर। ये एसेंशियली कंसर्न करता है, इन्फ्लुएंस करता है लॉ ऑन द सोसाइटी एट लार्ज पर्टिकुलरली। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, क्योंकि हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम यही तो पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी में हम यही लॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी, उसका वेलफेयर किस तरीके से किया जाएगा, यही तो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बोला है कि इसका रिलेशनशिप हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि जब भी हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो हमें स्टडी करना होता है सोशियोलॉजी को। ठीक है, द अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड द लॉ इज अ डिफरेंट फ्रॉम द लॉयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो हेल्प करती है जूरिस्प्रूडेंस इन इट्स अप्रोच बिहाइंड ऑल लीगल एस्पेक्ट देयर इज ऑलवेज समथिंग सोशल। ठीक है, हाउएवर सोशियोलॉजी ऑफ द लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ह्यूमन माइंड का नॉलेज लेते हैं, और जब भी हम जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ में जाते हैं तो हम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को पढ़ते हैं। एंड क्रिमिनल को, जब भी हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब भी कोई क्राइम होता है तो हम मेंस रिया और एक्टस रिया को देखते हैं। ठीक है, एक्टस रिया को देखते हैं, इसीलिए बोला है नो ह्यूमन साइंस कैन बी डिस्क्राइब्ड प्रॉपरली विदाउट थ्रू द नॉलेज ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, हेंस द सोशियोलॉजी जो है हैज़ क्लोज कनेक्शन है सोशियोलॉजी का, सॉरी साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी का क्लोज कनेक्शन है हमारा जूरिस्प्रूडेंस के साथ। रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी लॉ एंड लॉ इज एस्टैब्लिश्ड द ब्रांच ऑफ द क्रिमिनोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, कि एक ब्रांच है क्रिमिनोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। जब भी हम क्रिमिनल को फाइंड आउट करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब हम उनका क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ठीक है, बोथ साइकोलॉजी एंड द जूरिस्प्रूडेंस आर इंटरेस्टेड इन द सॉल्विंग क्वेश्चन सच एज द मोटिव बिहाइंड अ क्राइम, क्रिमिनल पर्सनालिटी, रीजन फॉर द क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स की। तो एथिक क्या होते हैं, किसी भी पर्सन के अपने मॉरल वैल्यूज़ जो है वो उसके एथिक्स होते हैं।
ठीक है। तो बोला है एथिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। इट्स ड्राइव द आइडियल्स ह्यूमन बिहेवियर। दिस इज हाउ एथिक्स एंड द जूरिस्प्रूडेंस आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। इसके लिए टू मॉडल हैं, आइडियल मॉरल और पॉजिटिव मॉरल को, ठीक है। नेक्स्ट दिया है एथिक्स जो है वो कंसर्न करते हैं विद गुड ह्यूमन कंडक्ट से इन द लाइट ऑफ द पब्लिक ओपिनियन से। जूरिस्प्रूडेंस इज रिलेटेड विद पॉजिटिव मॉरलिटी, जो एक पॉजिटिव मॉरलिटी से रिलेट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस जो बिलीव करते हैं लेजिस्लेशन मस्ट बी बेस्ड, कि ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसा पार्लियामेंट जो लॉ बनाए वो बेस हो एथिकल प्रिंसिपल पर, इट इज़ नॉट डाइवर्स फ्रॉम द ह्यूमन प्रिंसिपल, ठीक है। बट बोला है क्या है, एथिक्स जो बिलीव करते हैं दैट नो एथिक बिलीव करते हैं कि कोई भी लॉ क्या है गुड नहीं है, बैड नहीं है, ठीक है। और ऑस्टिन जो है वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने डिसएग्री किया है द रिलेशनशिप को। और है जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स क्या है, जो स्टडी करती है ह्यूमन के, जैसे कि ह्यूमन एक पर्सन, ठीक है, पर्सन की वांट और प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करता है हमारा इकोनॉमिक्स, प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की। एक पर्सन किस प्रकार तरीके से रह रहा है, उसकी इच्छाएं क्या है, वो किस तरह से कमा रहा है, उनकी अन्य इच्छाओं को पूरा कर रहा है, ये सब स्टडी करते हैं। इन सब की स्टडी हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में। इसलिए बोला बोथ द इकोनॉमिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंस है, और दोनों का एम क्या है, रेगुलेट करना लिव ऑफ द पीपल को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट की जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। बोले हिस्ट्री में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं पास्ट इवेंट की, डेवलपमेंट ऑफ द लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिकम द साउंड, ठीक है। जब भी हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हिस्ट्री की हम कोई भी लॉ लेके आते हैं तो वो टोटली बेस्ड होता है हिस्ट्री पर। जैसे कि हम पहले देखते हैं सती प्रथा थी, एंड विडो रीमैरिज प्रोहिबिशन एक्ट था, जिसमें उनको शादियाँ नहीं करने दी जाती थी। तो उसी से रिलेटेड क्या है, उन सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए, टैकल करने के लिए, उनको प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए हम ये सब लॉ लेके आए। इसलिए बोला है हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी लॉ, ठीक है। और नेक्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स, politically organized society. There are regulation and law which lay down the authoritative and what a man may and may not to do, ठीक है। इसलिए बोला है इसका डीप कनेक्शन है पॉलिटिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस के बीच में, और ले डाउन करता है अथॉरिटेटिव बट अ मैन मे और मे नॉट टू डू सो, ठीक है। यही था हमारे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज को, ठीक है, सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। स्टेप बाय स्टेप हम पूरे ही जूरिस्प्रूडेंस को कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है जो हमने कल के लेक्चर में भी जब हमने इंट्रोडक्शन को देखा था और सबको देखा था, इसका मैंने आज रिवीजन भी करवा दिया, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि बेंथम कौन थे, उन्होंने बुक्स कौन कौन से, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। यही था आज के लेक्चर में। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ मेरा यूट्यूब चैनल नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमने नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिएगा कि एक बार मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ मैंने फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है वो अपलोड किया है, आप वहाँ से उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।